कम समय में आके सब जने के कमर तुरले के काम रीजन बा। इतना शानदार गाना गाए हैं आप। भी ऐसे मतलब कलाकार बनना है, गायक बनना है तो भैया को देखकर पीछे पीछे चलते हैं। तू हर तिरछी नजरिया ए जानम दिलवा के दीवाना कैले बा। गा रहा हूँ इस महफिल में आपकी मोहब्बत है। गा रहा हूँ इस महफिल में आपकी मोहब्बत है। आज हूँ मैं जो कुछ भी वो आपकी इनायत है। कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते थे तो एक एसके निगम सर थे, उनके थ्रू मतलब काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो यहाँ पे एक बार 7-8 स्कूल में कंपटीशन हुआ था, यहाँ पे सिंगिंग में हम फर्स्ट रैंक भी आए थे। यहाँ पे कोई एक एसओ थे तो वो हमको वो दिए थे, क्या कहते हैं, पुरस्कार भी दिए थे उस वक्त पे। उस बीटेक कर रहे थे, बीटेक टाइम पे मुझे कुमार सानू ऑफ आईएमएस इंजीनियरिंग कॉलेज बोला जाता था। और जो फोर्थ ईयर में मुझे टैगलाइन मिला था कुमार सानू ऑफ इंजीनियरिंग आईएमएस इंजीनियरिंग कॉलेज। आप देख रहे हैं आप तक नूर, मैं हूँ सिबलू सनम। आज चलते हुए रास्ते में मैं देखा हूँ कि साई फिल्म, और मैं सोचा हूँ कि घूमते ही चलूँ और देखता चलूँ कि संगम भाई उपस्थित हैं कि नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अब तो पॉपुलर होने के बाद से दिल्ली, बम्बे और पटना लोग रवाना रहते हैं। तो आज उन्होंने आया तो उनका मुलाकात तो नहीं हो पाया, लेकिन उनके छोटे भाई हैं और एक कलाकार हैं। तो मैं सबसे पहले इनके भाई से कुछ जानकारी लेता हूँ कि सबसे पहले नाम के साथ बताइएगा। जी नमस्ते, प्रणाम। हमार नाम गायक बीरन कुमार है। आप तक न्यूज के जितना लोग भी देखा था ओके सबके हाथ जोड़ के प्रणाम बाटे। और हम संगम प्रेम राजा के छोट भाई गायक बीरन कुमार। तो सबसे बढ़िया रही कि आपसे भोजपुरी में ही बात करी। कहें कि भोजपुरी लोग गायक भी हैं आप, और कहीं न कहीं लोगों को गायक भोजपुरी में ही लोगों को गवाते भी हैं। तो इसी वजह से हम भोजपुरी में भी बात अच्छा तरीका से भी कर सकेनी, इसी भोजपुरी में बात करतनी। तो 10 साल वहाँ स्टूडियो रहल रमकोला में। तो रमकोला में 10 साल के बाद का रीज़न रहे कि आज यहाँ स्टूडियो लावल गइल बा? ऐसा कोई बात नहीं है, रीजन नहीं है कोई, लेकिन हाँ यहाँ पे और ब्रांड बनाया जाएगा, अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे लाया गया है। क्योंकि फिलहाल में एक ये है और एक भैया पटना में रहते हैं, एक वहाँ पे है, 2 स्टूडियो हो चुका है। संगम प्रेम राजा के छोट भाई बानी, और 4-5 महीना से बहुत पॉपुलर गाना भी गावत बानी। तो एकर रीजन का बा कि का सोच रहला कि ऐसे गमाइल रही और एक ब्रांड लेके आई का मार्केट में? ऐसा कोनो सोच ना रहा, लेकिन हम जैसे बात ये होता है कि बिना सीखे कुछ किया नहीं जा सकता है, ठीक है। तो हम सबको देखते थे, सब कोई गाता था, हमारे भैया भी गाते हैं तो वो भी हारमोनियम बजा कर गाते हैं। तो हम भी सोचें कि पहले हारमोनियम सीखा जाए, उसके बाद से गायकी किया जाए। ठीक। इतने कम समय में आके सब जने के कमर तुरले के काम रीजन बा। इतना शानदार गाना गाए हैं आप। शानदार मैटर भी उठावल जाता और शानदार गाना भी बा। कहीं न कहीं लोग के पसंद भी आवता। गाना वही के अच्छा कहल जाला जौन 10 बेर सुनले पर भी बोर ना होखे आदमी। तो अइसन गाना आपके बा। तो काहे के आप आइडियल माननी हो कि हम इनके देख के सीखनी हो, या इनसे कुछ सीख मिलल हो, चाहे हमके ई करे के चाही, का विचार माने कैसे सीखनी है ये सब देखे के? देखिए बात ये होता है कि सब लोग का एक मतलब ये जी लाइफ में ये होता है कि हमको आगे बढ़ना है, ठीक है। चाहे करोड़पति बनना है, चाहे कुछ भी बनना है, ठीक। तो हमारा घर भी, हम तो बहुत नॉर्मल घर से हैं, सबको पता है। तो हमको भी ऐसे मतलब कलाकार बनना है, गायक बनना है तो भैया को देखकर पीछे पीछे चलते हैं। तो हम भी थोड़ा बहुत सीखते हैं। तो आज मान लीजिए 4-5 महीने से हम इस लाइन में हैं, खुद ही गाते हैं, खुद ही लिखते हैं, मतलब कंपोज वम्पोज सब हम खुद ही करते हैं। पास कहा जाए तो मल्टीमीडिया सब कलाकारी है इनके अंदर, और कहीं न कहीं ये इससे संभव हुआ कि इनके घर पे सभी लोग कलाकार थे, तो इन्होंने कलाकारी देख के सीख गया और हारमोनिया बहुत शानदार बजाते हैं। तब जाके आज संगीत में कदम रखे और संगीत अच्छा कर रहे हैं। इसी के साथ मेरे साथ एक हिंदी कलाकार भी बैठे हुए हैं, और बहुत शानदार सुना जाता है कि गाना गाते हैं। आप लोग को एकदम लाइव सुनवाएँगे और बताएँगे। पहले अपने नाम के साथ बताइए दर्शकों को। नमस्कार, मैं अभय के एस पांडे। मैं हिंदी और भोजपुरी गाने गाता हूँ। तो अभी मतलब मैक्सिमम मैंने भोजपुरी गाने गाए हैं, एक आध दो हिंदी भी गाए हैं। तो एक गाना मैं सुना देता हूँ जो मैंने अपना जी। खुद का गाया हुआ है। लिखा किसने है? आप ही खुद नहीं, की? मैंने सारे गाने खुद ही लिखे हैं। अच्छा, अभी अच्छा। राइटर्स ने लिखा है, मैंने खुद ही लिखा है सारा। देखिए, ये भी बहुत बड़ी बात है। गाना को हाँ, थोड़ा-सा गुनगुनाइए। तो एक भोजपुरी है मेरा, हुँ, हुँ। वो गा देता हूँ मैं।
तू हर तिरछी नजरिया ए जानम दिलवा के दीवाना कैले बा तो हर तिरछी नजरिया ए जानम दिलवा के दीवाना कैले बा तो हर भोली सूरतिया ए जानम दिलवा के दीवाना कैले बा तो हर तिरछी नजरिया ए जानम दिलवा के दीवाना कैले बा। बहुत ही शानदार, आपकी आवाज़ में एक अलग पहचान है और कहीं न कहीं हमारा पूरा उम्मीद है कि आप बहुत जल्दी बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। और हिंदी सॉन्ग को भी एक बार सुनाइए जो गा रहा हूँ इस महफिल में आपकी मोहब्बत है, गा रहा हूँ इस महफिल में आपकी मोहब्बत है, आज हूँ मैं जो कुछ भी वो आपकी इनायत है, आपकी इनायत है। बहुत ही शानदार आवाज़ है इनका और कहीं न कहीं इनके आवाज़ को भी मैं पसंद करने लगा हूँ आज पहली बार सुन के। लेकिन आप लोग भी ज़रूर इस आवाज़ को पसंद करेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। और कहीं न कहीं कब से आप इस लाइन में आए हैं? हम मतलब स्कूल में यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य में पढ़ते थे, तो यहाँ पे मतलब कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते थे, तो एक एसके निगम सर थे, उनके थ्रू मतलब काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो यहाँ पे एक बार 7-8 स्कूल में कंपटीशन हुआ था, यहाँ पे सिंगिंग में हम फर्स्ट रैंक भी आए थे। यहाँ पे कोई एक एसओ थे, तो वो हमको वो दिए थे, क्या कहते हैं, पुरस्कार भी दिए थे उस वक्त पे। उसके बाद से धीरे धीरे मतलब मेरा रुझान था पैरेलल में और पढ़ाई भी मेरा अच्छा खासा था। तो पहले आईआईटी का प्रिपरेशन किए, नहीं निकला, फिर उसके बाद से बीटेक किए प्राइवेट से, और उसके बाद से अभी जॉब कर रहे हैं पैरेलल में, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और पैरेलल में ही मतलब सिंगिंग पे भी ध्यान दे रहे हैं। तो इतनी शानदार गायकी है और कहीं न कहीं आप इंजीनियर भी हैं और उसमें ऐसा तो नहीं होता है कि आपको एक गायक की अपेक्षा थोड़ा-सा शर्मिंदा महसूस होना कभी नहीं पड़ा? हुआ। हम जब बीटेक कर रहे थे, बीटेक टाइम पे मुझे कुमार सानू ऑफ आईएमएस इंजीनियरिंग कॉलेज बोला जाता था, और जो 4th ईयर में मुझे टैगलाइन मिला था कुमार सानू ऑफ इंजीनियरिंग आईएमएस इंजीनियरिंग कॉलेज। तो वहाँ पे मैंने लास्ट ईयर में मतलब जब फेयरवेल हुआ हमारे सीनियर्स का, तो उसमें भी गाना गाया था मैंने, तुम दिल की धड़कन में। और उसके बाद में भी जब मेरी भी मेरा हम लोग का भी हुआ, तो जो जूनियर्स थे वो गवाए थे मेरे से, तो मतलब वहाँ पे था, जानते थे मैक्सिमम लोग। उसके बाद से जब मैं 3rd ईयर में था ना, तब मुझे लगा कि अब जैसे जब आवाज़ मैच्योर होने लगती है तो फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा कम आने लगता है, ठीक है। तो उस वक्त पे मुझे लगा ना कि अब जैसे जो पहले गाने में गा पाता था वो अब नहीं गा पाता था, क्योंकि आवाज़ मैच्योर होने लगी थी, और सीधे सीधे गाने गा लेता था, जिसमें मुर्की रहता था वो नहीं गा पाता था। तो उसके बाद से ऐसे ही मतलब हम एक गाना गा रहा था, तो वहाँ पे मुझे खुद को ऐसा महसूस हुआ कि अब गलती कर रहा हूँ गाने में। तब मतलब उस वक्त पे बगैर घर पे बताए हुए मैंने हारमोनियम खरीदा था स्कॉलरशिप के पैसे से, और उसके बाद से प्रैक्टिस करना चालू कर दिया। फिर उसके बाद से जॉब लग गया, तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ा, तो अभी सब कुछ सही चल रहा है। तो एल्बम आप कब पहली बार गाए? पहला एल्बम 2020 में, 2 गाने शुरुआत के मैंने आशीष वर्मा के वहाँ गाया बनारस में, तो हर तिरछी नजरिया, एक छठी माँ का गाना। तो मुझे ना उतना अंदाजा, जैसे संगम भैया का मैंने नाम सुना हुआ था, ठीक है, लेकिन ये स्टेज के थ्रू मैं जानता था उनको, ये नहीं जानता था कि उनका मतलब स्टूडियो है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक बार मैंने मैं आके यहाँ पे मिला, जब वहाँ पे गोविंद चित्रालय के सामने साईं स्टूडियो था, तो वहाँ पे आके मतलब इंटरेक्शन हुआ, तो फिर भैया से बातचीत हुआ, तो एकदम अच्छे इंसान हैं। तो क्या कहते हैं, वहाँ से बातचीत स्टार्ट हुआ, तो उनसे धीरे धीरे ट्रैक बनवाना चालू किया मैंने। तो वहाँ जाना थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम होता था, कॉस्टली पड़ता था, और यहाँ पे भैया मतलब आसान और सस्ते में बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग वगैरह करवा के पूरा पटना का मतलब जो क्वालिटी है वो यहाँ पे देते हैं। तो मतलब हम लोग को सिर्फ ये है कि मेहनत करना मतलब ज़रूरी है। इनका सपोर्ट मैंने आपके साथ बढ़िया रहा। बहुत ज़्यादा एकदम भाई जैसे मानते हैं।
देखिए, आप लोगों ने इनके गानों को सुना होगा और ज़रूर गाने को कमेंट में बताइए कि इन्होंने कैसे गा रहे हैं। इन्हें प्लेटफ़ॉर्म और बड़ा मिलना चाहिए। देखिए, हाल ही फिलहाल में एक सिंगर अमरजीत, हाँ, जयकर। अमरजीत जयकर बहुत जल्द वायरल हुए हैं। कहीं न कहीं कलाकारी है तो वायरल आदमी हो जाते हैं। कब किस्मत किसकी बदलती, बहुत बार गाना भी देखा है कि किस्मत बदलते देखी है। तो किस्मत बदलने में देर नहीं लगती है और आप लोगों ने देखा। और आप लोग बताइए कि गाने में कितनी अच्छा भाव है इनके अंदर। और इन्होंने संगम भैया के पास गा रहे हैं अभी फ़िलहाल। बहुत अच्छा प्रेम मिल रहा है, इन्होंने खुद अपने बातों से बताया। मैं इनसे ही पूछा और आइए चलते-चलते मैं इनसे भी पूछता हूँ कि क्या आप सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखेंगे सिंगरों के प्रति? एकदम बनाए रखेंगे। हमारे बड़े भैया हैं, हमको खुद ही मानते हैं कि आप, ये बोलते हैं इतना अच्छा गा रहे हैं, लेकिन ये बोलते हैं कि आप अच्छा गाते हो। देखिए, नहीं, इनके इनका अंदर टोनल बड़प्पन, क्वालिटी बहुत अच्छा है। ये बोलते हैं कि आप अच्छा गाते हो। तो फिलहाल तो हमारा 2 गाना वीडियो शूट हुआ है, 4 दिन में आने वाला है। इनका किस जो चैनल से आएगा वो भी बता दीजिए। साईं फिल्म रामकोला पे आएगा, क्योंकि उसके 2,12,000 सब्सक्राइबर हैं। तो गाने का नाम बता दीजिए जिससे लोगों को सर्च करने में आसानी हो। तो गाने का नाम है हमारा कि जवनिया सील हो जाई, और एक लेला लवंग बटे धोतिया में 2 गाना है, और दोनों ब्रांड बना है, आ रहा है इस समय, 4 दिन में लॉन्च होगा। और बाकी तो है, यहाँ पे हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत प्रकार के काम होते हैं, जैसे म्यूजिक भी बनता है, हमारे बड़े भैया बनाते हैं, संगम भैया। और बाकी कोई भी अन्य प्रकार का प्रचार हो, विधायकी चुनाव, मतलब चुनाव के लेकर, ठीक है, हॉस्पिटल या दुकान, किसी का भी प्रचार हम भैया बनाते रहते हैं। उनकी आवाज ऐसी है कि बस्ती तक के लोग, मतलब मान लीजिए 100 किलोमीटर के एरिया के भी बाहर के लोग हैं ना, जो प्रचार बनवाते हैं यहाँ से आकर। फिलहाल तो हमारे भैया स्टूडियो में, वहाँ पटना स्टूडियो से काम करते हैं, और हम यहाँ से काम करते हैं। चलिए, इन दोनों लोगों से मिलकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी इस हुई। बीच में भैया का भी गाना आया, संगम भैया का, तो दादा म्यूजिक पे, तो उसको भी आप लोग प्यार आशीर्वाद दीजिए। काफी अच्छे अच्छे गाने आए हुए हैं, और जो मार्केट में चल रहा है कंटेंट उस पे आया हुआ है। और इनका ये जो 2 गाने का जो एक बात जिक्र है किया कि है, उनका जितना भी गाना आ रहा है, सब ब्रांड आ रहा है, सब नेहा राज के साथ आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए पैसा लग रहा है, 10 साल से वो भी मेहनत की है, बहुत भक्ति भजन गा ली है, इसी पे विवाद हुआ था, बहुत भक्ति भजन गा लिए। कई आप जैसे मतलब आए हैं, इसे कोई आराम से पूछता नहीं था, बहुत से मीडिया वाले आए, बहुत से मीडिया को खाली मसाला चाहिए। मसाला चाहिए। हर मीडिया अलग अलग तरह की होती है, लेकिन हम तो मसाला नहीं खोजते हैं, लेकिन कई लोग मसाला खोजते हैं। उनको बोलते थे कि ऐसा गाना क्यों गा रहे हैं, तो ऐसा थोड़े होता है। मान लीजिए अब उनका जब भक्ति गा रहा है तो कोई सुन ही नहीं रहा था, बिल्कुल जी। ठीक है, जमाने के हिसाब से गाए तो चला है। हाँ, जमाने के हिसाब से उन्होंने भी गाना गाते हैं और अच्छा भी गाना गाते हैं, और अच्छा भी गाना है। बहुत लोग कम सुने हैं, और माहौल के हिसाब से गाना दिया जा रहा है तो लोग अच्छा सुन रहे हैं। तो जो माहौल के हिसाब से गाना दिया जाएगा उसी के हिसाब से जब जो चलेगा वही तो लोग गाएंगे फिलहाल। लेकिन इन दोनों लोगों कलाकारों का बातों को सुना मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।